हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कैश वेब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे प्राइस को रीड करता हूं ऑफ मार्केट एज वेल एज लाइव मार्केट में। मेरा क्या सोच होता है, मैं कैसे देखता हूं, क्या थॉट प्रोसेस होता है मेरा, इस चीज़ को मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूं। ओके, सो आज का सेशन का ही एग्जांपल को लेंगे कि क्या मेरा सोच था आज के लिए, क्या व्यू था, कैसे मैं प्लान कर रहा था आज के ट्रेड को। ओके, हालांकि मुझे आज ट्रेड नहीं मिला, क्यों नहीं मिला वो भी आपको समझ में आ जाएगा आज के इस वीडियो में। ओके, सो चलिए हम चार्ट पर चलते हैं। एंड निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, क्योंकि आपको पता है मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कल के सेशन को देखिए, कल के सेशन में क्या हुआ। अगर आप कल का स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको क्लियरली हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। यहाँ पर ये लास्ट डे का कैंडल है एंड ये लास्ट टू लास्ट डे का कैंडल है। ये 5 मिनट्स का चार्ट है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर कल के दिन में बना था, राइट। अब कल के सेशन में क्या हुआ, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था जिसका ब्रेकआउट हुआ था। और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद उसी रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रिएक्ट किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस जगह पर आने के बाद फिर से एक बाउंस आया था। प्राइस जब फिर से नीचे गिरा, वहाँ पर फिर से हमें सपोर्ट एरिया पर आते ही एक छोटा सा बाउंस हमें देखने के लिए मिला है, राइट। सो स्ट्रक्चरली हायर ही था एंड एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ और उसी रेजिस्टेंस पर आकर इसने सपोर्ट कंफर्म किया। तो ये दो चीज़ों से हमें ये समझ में आ रहा था कि आज के दिन प्राइस को अप डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब अप डायरेक्शन में जाने के लिए इसको क्या चाहिए, प्राइस को चाहिए लिक्विडिटी। सो अगर इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टॉप बनाने के बाद कल जब ऐसे धीरे धीरे करके नीचे आकर इस जगह से फिर से एक सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश किया, तो इस एरिया से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुआ है, राइट। तभी प्राइस नीचे आया है। अगर सेलिंग हुआ है तो यहाँ पर इसके ऊपर भरपूर लिक्विडिटी मिलेगा, प्राइस को ऊपर जाने के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर मुझे ये दिख गया कि ऑलरेडी लिक्विडिटी ऊपर के साइड में है। अगर प्राइस इस जोन पर सपोर्ट लेता है, इसी जोन के ऊपर ही सपोर्ट बिल्ड होता है, तो प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। प्राइस जब तक अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक करके नीचे ना सस्टेन हो जाए तब तक हम नेगेटिव नहीं हो सकते। अब आज के मार्केट को देखिए, आज क्या हुआ। आज ओपन होते ही प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश करने लगा। हमने कोई छेड़खानी नहीं किया, क्योंकि हम अगर इसको लेकर नेगेटिव भी होंगे तो इस जोन को छोड़ने के बाद हो सकते, उससे पहले नहीं। अब तक सपोर्ट एरिया के पास है, सपोर्ट जोन तक है, तो हम अभी तक नेगेटिव नहीं हो सकते। हम व्यू को पॉजिटिव लेकर ही चलेंगे। सो अब नीचे जब आ रहा था मैंने इसको नीचे आने दिया, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाएगा। मैनिपुलेट कैसे किया जाएगा, अब अगर यहाँ पर देखोगे सबको एक चीज़ दिख रहा है कि इस जगह से प्राइस में एक बाउंस आया, प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ पर आसपास आने के बाद फिर से बाउंस करने की कोशिश किया, यानी कि यहाँ पर एक लाइन प्लॉट होगा सबके चार्ट पर जो कि सपोर्ट बना सपोर्ट के हिसाब से लिया जाएगा सबके लिए, राइट। अब सबसे पहले इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, जहाँ पर ब्रेकडाउन होते ही लोगों को यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाएगा कि ब्रेकडाउन हो रहा है, तो लोग यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे। बट हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए पूरा एरिया सपोर्ट जोन है। अब इसका ब्रेक डाउन अगर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस नीचे गिर जाएगा, ये मैनिपुलेट करने के लिए आ सकता है। और वही हुआ यहाँ पर। अगर आप देखोगे प्राइस गिरते गिरते नीचे आया। सबसे पहले देखिए जिस कैंडल ने इस लाइन को हिट किया, एक लो बनाया बट ऊपर क्लोज हो गया था। नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकडाउन हमें देखने के लिए मिला, जो कि इस वाले एरिया का नीचे आकर क्लोज किया। अब क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली ये अंदर चला गया एंड वॉल्यूम का एक ब्रेकआउट आ गया। अब यहाँ पर जो येलो कलर का कैंडल दिख रहा है, ये ग्रीन बुलिश कैंडल है। यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया हुआ है, जिस वजह से आपको यहाँ पर येलो दिख रहा है, क्योंकि नीचे का जो भी वॉल्यूम बार से मैंने उसको अभी हाइड करके रखा हुआ है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया हुआ है इस वाले कैंडल पर। अब ब्रेकआउट आया एंड ये अंदर चला गया। जब ये ब्रेकआउट के साथ अंदर चला गया तो कहीं ना कहीं हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि प्राइस को अभी अपसाइड में जाना चाहिए। नीचे आते ही प्राइस को फिर से अपसाइड में पुश किया गया है, राइट। अब हमें इंतज़ार था कि एक बार फिर से सेलर आए और वो सेलर फेल हो जाए, यानी कि फिर से प्राइस को एक बार गिरना चाहिए,
एक सेलिंग कैंडल बनना चाहिए एंड वो सेलिंग कैंडल फेल होना चाहिए, तब कहीं हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हम अप डायरेक्शन में ट्रेड कर पाए। वो हमें यहाँ पर दिखा, एक फॉलिंग कैंडल हमें देखने के लिए मिला एंड एक ब्रेकआउट कैंडल। अब ये ब्रेकआउट कैंडल काफ़ी बड़ा था क्योंकि आज एक इवेंट भी था, आरबीआई का एमपीसी था, तो जिस वजह से ये इम्पैक्ट हमें आज के दिन देखने के लिए मिला है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैंडल यहाँ पर बनता हुआ हमें दिखाई दिया, जो हमारी सेलर कैंडल को ब्रेक करके ऊपर गया एंड साथ ही यहाँ पर लास्ट कल जहाँ पर प्राइस छोड़ा था, अगर इस वाले स्विंग को ले लो या फिर इस स्विंग को भी ले सकते हैं, इसके भी ऊपर जाकर ब्रेक करके क्लोज कर गया था। अब हम वेट कर रहे थे कि प्राइस रिट्रेस करके नीचे आए एंड इस कैंडल पर आने के बाद हमें एंट्री दे, क्योंकि हम बीच में कहीं पर भी एंट्री के लिए नहीं घुस सकते, अदरवाइज हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एंट्री हमें कहीं पर भी हमें मिल जाए तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर, उस हिसाब से हमारा एंट्री इतने ऊपर लेंगे तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ काम करने जाएंगे तो हमें क्वांटिटी को छोटा करना पड़ेगा। अब क्वांटिटी को छोटा करने के बाद ज़रूरी नहीं कि मूव भी बहुत बड़ा मिल जाए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 25,000 तक चला जाए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि जाएगा ही जाएगा, नहीं भी जा सकता था। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद साइड वे हो जाए। अगर साइड वे हो जाए उस दौरान प्रीमियम भी डीके होने लगेगा, तो फिर शायद रिस्क रिवार्ड भी सही से ना मिले और कुछ प्रॉफिट भी सही से ना मिले, जिस वजह से हमें ये चाहिए कि प्राइस सबसे पहले नीचे आए, हमारा जो एरिया है इस वाले कैंडल के आसपास आए, फिर यहाँ पर हमें एंट्री दे तो हमें स्टॉप लॉस, एक छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा और हम एक अच्छा रिवार्ड ले पाएंगे। बट यहाँ पर प्राइस रिट्रेस करके नीचे तो आया, बट इस वाले कैंडल के एरिया तक नहीं आया। अब यहाँ से घूम जाएगा किसी को नहीं पता, तो हम यहाँ तक का वेट कर रहे थे, लेकिन प्राइस में यहाँ पर एक लो बनाने के बाद उसके बाद देखिए हर एक कैंडल में हायर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि प्राइस अपने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आ ही नहीं पा रहा है, हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पर जाकर इसने हायर हाई करके क्लोज कर दिया। जब ये हुआ तब हमें ये समझ में आ गया था अब प्राइस यहाँ पर आने वाला नहीं है, काफ़ी स्ट्रांग है, अब प्राइस अप डायरेक्शन के लिए जाने की ही कोशिश करेगा। सो अब तक जो हमारा एक एक्सपेक्टेशन था या फिर जो वेट था कि इस वाले कैंडल तक आए फिर हम एंट्री बनाए, अब ये शिफ्ट होके यहाँ पर चला गया था कि इस कैंडल पर आए प्राइस तो फिर हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख सकते हैं, यहाँ कहीं या फिर इसी वाले कैंडल के लो के नीचे भी रख सकते हैं। हमें एक स्टॉप लॉस अभी ऊपर ही मिल गया था, बट देखिए यहाँ पर प्राइस आया ही नहीं और एक तरफा मूव किया एंड ये 25,000 को जाकर हिट किया। हालांकि इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन था, उस रेजिस्टेंस जोन को भी हिट करके यहाँ पर साइडवे होकर क्लोज हो गया और मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, एक तरफा था, इवेंट्स भी था और ऊपर से लिक्विडिटी भी था। स्टॉप लॉस हंट होना स्टार्ट हो गया था, इसके ऊपर जितने भी स्टॉप लॉस था एक तरफा हिट होना स्टार्ट हुआ एंड प्राइस अपना रेजिस्टेंस पर जाकर हिट किया। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या मैं कैसे देखता हूँ, कैसे प्लान करता हूँ, कैसे रेट करता हूँ कैंडल्स को, क्या सोच होता है, क्या थॉट प्रोसेस होता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि हर कोई इस वाले ब्रेकडाउन को देखकर शॉर्ट करने की कोशिश करेगा। अगर आप देखो कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बन रहा है, लोगों को ये भी दिखेगा कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है। हेड एंड शोल्डर अगर बन रहा है तो नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो प्राइस को अभी नीचे आना चाहिए। वो देखते हुए भी लोग यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, राइट। यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है और जब एक ब्रेकडाउन नीचे आएगा लोअर लो भी बन रहा है, वो देखते हुए भी लोग शॉर्ट करेंगे। तो जब ये शॉर्ट करेंगे वहीं पर उन शॉर्ट करने वालों को ट्रैप किया जाएगा, क्योंकि अब नीचे से बाई करना है तो नीचे सेलर मिल गया, अब जिसको बाई करना है बाई करने के लिए इजी हो जाएगा, राइट। तभी जाकर प्राइस में एकदम से एक स्पाइक आ जाएगा एंड ऊपर ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस है तो जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको सॉल्यूशन देने के लिए। और बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।